दोस्तों आज है ना कि बात कर रहे हैं ये पीसी ज्वेलर्स शेयर के बारे में। दोस्तों वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आज इस शेयर ने कितनी बढ़त की है, यानी कि यह शेयर कितना ऊपर तक गया है और कैसे इसने पूरे दिन कारोबार किया है और यह शेयर कैसा है और इसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। साथ ही पीसी ज्वेलर्स जो कंपनी है वो क्या काम करती है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पीसी ज्वेलर्स कंपनी अभी कितना ऋण जो है ना अभी अपने पास अपने ऊपर लिए हुए है, यह भी बताएंगे। तो यह सब बातें जानने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद अवश्य ही लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं। पीसी ज्वेलर्स शेयर ने आज मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़त बनाई है। सुबह सुबह में यानी कि जब मार्केट खुलता है 9 बजे के करीब, तो यह शेयर कल के रेट के अनुसार 4 पैसे कम में ही खुला था, यानी कि कल यह शेयर 9 रुपये और 62 पैसे पर बंद हुआ था। लेकिन आज जब मार्केट ओपन हुआ तो यह शेयर 9 रुपये 58 पैसे पर खुला, यानी कि 4 पैसे की गिरावट के साथ ही ओपन हुआ था। इसके बाद यह शेयर नीचे बिल्कुल नहीं आया, ऊपर ही ऊपर बढ़त बनाता चला गया और 11-12 बजे के करीब पीसी ज्वेलर्स ने करीब 13-14% की बढ़त बनाई। हम आपको चार्ट भी दे रहे हैं, आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों यह शेयर यानी कि पीसी ज्वेलर्स शेयर दिन में जो है ना 40% के करीब बायर ऑर्डर्स को गेन कर रहा था। और दोस्तों सेलिंग ऑर्डर्स जो थे वो भी इसके जो है ना 60 और 70 के बीच में ही आते रहे। बाइंग ऑर्डर्स ज़्यादा यानी कि अच्छी गिनती में आने की वजह से यह शेयर काफ़ी ऊपर बढ़त बनाता रहा और बराबर ऊपर ऊपर ही जाता रहा। बढ़त बनाते बनाते यह शेयर काफ़ी ऊपर पहुंच गया और इसने हाईएस्ट रेट जो था आज का जो है ना 10 रुपये और 95 पैसे तक बनाया। और जो लोएस्ट रेट इसका आज का रहा है वो जो है ना 9 रुपये और 58 पैसे रहा है। यानी कि दोस्तों पीसी ज्वेलर्स ने आज 9 रुपये 58 पैसे और 10 रुपये 95 पैसे के बीच में बराबर कारोबार किया। बहुत बड़ी संख्या में शेयरों की आज इसमें ट्रेडिंग हुई। दोस्तों यह शेयर ज्वेलरी से संबंधित है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी इस कंपनी के अंतर्गत बनाई जाती है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी में पीसी ज्वेलर्स की कंपनी में सोने और चांदी के बहुत बढ़िया आभूषण बनाए जाते हैं। उत्तम कोटि के जो है ना आभूषण बनाए जाते हैं और उनको देश विदेश में खरीदारों को निर्यात भी किया जाता है। पहले तो भारत में ही इसके बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं और बाहर भी इस कंपनी के जेवरों के कस्टमर हैं और गोल्ड के भी कस्टमर हैं। अब दोस्तों इस चार्ट के अनुसार समझ लेते हैं आज इस पीसीएस ज्वेलर्स शेयर ने बिड प्राइस कितना रखा है, यानी कि ज़्यादातर खरीदारी का प्राइस इसका कितना रहा। तो देखिए दोस्तों इसमें 9 रुपये 77 पैसे से लेकर 9 रुपये 78 पैसे, 9 रुपये 79 पैसे, 9 रुपये 80 पैसे और 9 रुपये 81 पैसे पर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। और जो ग्रीन कलर में इसके सामने क्वांटिटी लिखी हुई है, इतने करोड़ों में जो है ना शेयर्स बिक्री हुए हैं।
और आस्क प्राइस जो है इसका वो 9.83 से लेकर 9.87 के बीच में रहा है। यानी कि दोस्तों जो लोगों ने शेयर्स की बिक्री की है वो इसमें ये प्राइस एवरेज प्राइस बताए गए हैं, और क्वांटिटी रेड लाइन में जो लिखी हुई है संख्या वो शेयरों की बिक्री हुई है। और ये शेयरों की खरीदारी और बिक्री के जो नंबर्स लिखे हुए हैं करोड़ों में हैं दोस्तों। इसमें खाली मेन संख्या लिखी हुई है, आप चार्ट को देख करके समझ सकते हैं। यही आज की इसकी मार्केट डेप्थ रही है। अब आइए दोस्तों पीसी ज्वेलर्स कंपनी के हम फंडामेंटल्स भी समझते हैं। अब आज के हिसाब से इसका मार्केट कैप जो है ना 9,361 करोड़ का है दोस्तों। ये जो संख्याएं हम बताएंगे वो करोड़ों में है। इसका पी रेशियो TTM 13.03 है, और P/B रेशियो जो होता है वो इसका जो है ना 1.07 है, और इंडस्ट्री पी जो है 51.82 है। डेप्ट टू इक्विटी जो है ना इसका 0.14 है। यानी कि दोस्तों अब इस पर डेप्ट की जो संख्या है वो बहुत कम रह गई है, यानी कि ऋण बहुत कम रह गया है। और ROE इसका जो है ना 8.74% है। EPS TTM इसका 0.74 है। डिवीजन यील्ड जो है ना बिल्कुल निल है ही नहीं कुछ भी, यानी कि बुक वैल्यू इसका जो है ना 9.03 है, और फेस वैल्यू 1 है। अब दोस्तों इस कंपनी के डेब्ट यानी कि इस कंपनी के ऊपर कितना ऋण रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी ने 13-14 बैंकों से लगभग जो है ना ऋण लिया था। इसमें से इसका कल एक न्यूज आया था जिसमें इस कंपनी ने 2 बैंकों का ऋण जो है ना पूरी तौर से चुका दिया है, और इसीलिए कल जो मैसेज इसमें आया है इस ऋण को चुकाने का, इसीलिए जो है ना आज यह शेयर काफ़ी ऊंचाई तक गया है, 13-14% करीब बढ़ा है। अब दोस्तों ऋण के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। इस कंपनी का ऋण कहाँ कहाँ बाकी रह गया है। तो इस कंपनी ने अभी 10-12 बैंकों का ऋण बाकी रखा क्या है दोस्तों कि उसकी जो किस्तें हैं तो वो बाकी हैं अभी, और वो किस्तें भी धीरे धीरे ये जो है ना कंपनी देने की कोशिश बराबर कर रही है, क्योंकि ये हर प्रीमियम को भरने में सक्षम है और भर रही है। अब दोस्तों आइए इस कंपनी के यानी कि PCS ज्वेलर्स कंपनी के ऋण के बारे में थोड़ा अच्छे से आपको समझा देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस कंपनी ने 2 कंपनियों को डेब्ट पूरी तरह से भर दिया दोस्तों, यानी कि यह कंपनी PCS ज्वेलर्स 2 बैंकों के ऋण से पूर्ण रूप से मुक्त हो गई है। अब दोस्तों इसे समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे कि जिस बैंक की किस्तें इसकी पूरी हो गई होंगी उससे ये ऋण मुक्त हो गई, और ये हर बैंकों की किस्त भर रही है। तो जो है ना यह जैसे जैसे और बैंकों के किस्त जो है ना प्रीमियम किस्त जो होते हैं ना वो पूरे होते जाएंगे, तो ये और बैंकों के ऋण से भी मुक्त होती चली जाएगी। अब देखिए कल जो मैसेज आया था उसमें 2 बैंकों के ऋण से मुक्त हो गई है, तो देखिए आज शेयर ने कितनी अच्छी बढ़त दिखाई है। तो आइए दोस्तों हम आपको जो है ना दिसंबर 25 का जो क्वार्टर था उसका हम बता रहे हैं, यानी कि पिछली साल का बता रहे हैं, अभी ये साल तो पूरा नहीं हुआ है। तो दिसंबर 25 तक पीसी ज्वेलर्स कंपनी का रेवेन्यू जो था ₹901 यानी कि 0.62% था, और यह रकम करोड़ों में है। और दोस्तों इसका दिसंबर 25 तक जो है ना इसका जो प्रॉफिट था वो ₹190 करोड़ के लगभग था, यानी कि 9.28% इसका जो है ना प्रॉफिट रहा था। और अभी भी यह जो है ना जून जुलाई जो अभी चल रहा है अभी तक भी यह कंपनी प्रोग्रेस ही कर रही है।
अब आइए दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझ लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब है कि किसने कितने जो है ना शेयर खरीदे हुए हैं। यानी कि इस चार्ट में देख करके हम आपको समझाएंगे कि किस किस के पास कितने शेयर हैं। दोस्तों तो रिटेल शेयर जो है ना सबसे ज़्यादा खरीदे हुए हैं, यानी कि जो भारत में इसके कस्टमर हैं उन्होंने इसके शेयर को 47.70% खरीदा है। और प्रमोटर्स के पास इस कंपनी के शेयर 37.60% है, यानी कि इस कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उनके पास ही 37.60% सारे शेयरों के जो है ना इतने शेयर उनके पास ही हैं। और DIIS के पास भी 8.13% हैं। वहीं जो है ना फॉरनर्स जो हैं FIIS उनके पास भी 6.46% इस कंपनी के शेयर हैं। और म्यूचुअल फंड भी इसमें इसका जो है ना लोगों ने इतना किया है, 0.11% म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों इस कंपनी के शेयर्स काफ़ी बड़ी संख्या में खरीदे हुए हैं। तो ये कंपनी जो है ना बहुत अच्छी है और इस हिसाब से बहुत ही अच्छी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आइए दोस्तों मार्केट जब आज बंद हुआ 3:30 बजे, यानी कि तो इस शेयर का हम जो है ना रेट देख लेते हैं। तो यह शेयर जो है ना 9.83 पर बंद हुआ है, जबकि यह शेयर जो है ना ऊंची बढ़त बनाते हुए 10 रुपये और 95 पैसे तक दिन में गया था 1 बजे के करीब। उसके बाद में यह काफ़ी नीचे आ गया, 15% बढ़ कर के यह 2-2.5% पर की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो दोस्तों PC ज्वेलर्स शेयर के बारे में आज की जो बढ़त और घटत के बारे में जो हमने जानकारी आपको दी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कौन से शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं और चैनल को अवश्य ही कमेंट करें। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और दोस्तों आपको किस शेयर के बारे में जानकारी चाहिए यह भी आप लिख सकते हैं, तो हम उस शेयर के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे वीडियो बना करके। धन्यवाद।